फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम फार्माकोलॉजी के जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है एएनएस के एमसीक्यूज़ है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो थ्योरी से रिलेटेड पार्ट है उसकी वीडियोज़ मैंने पहले ही इस पे मेरे चैनल पे अपलोड करी हुई है। ठीक है, तो वो आप लोग फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, उसमें सारा एएनएस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीटा एगोनिस्ट यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एक्सर्ट एक्शन बाय। ठीक है, तो बीटा एगोनिस्ट जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं तो वो कैसे अपना एक्शन शो करते हैं। तो ऑप्शंस हैं ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर, ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर, स्टिमुलेटिंग बीटा 1 रिसेप्टर या स्टिमुलेटिंग बीटा 2 रिसेप्टर। ठीक है, तो जो ब्रोंकियल अस्थमा में जो ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ करते हैं तो वो जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं वो कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, वो बीटा 2 पे एक्ट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स को। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या कराते हैं, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ये स्टिमुलेटिंग बीटा 2 रिसेप्टर्स। और जो ब्रोंकोडाइलेटर्स अस्थमा में यूज़ करते हैं वो जैसे साल्ब्यूटामोल है, टर्बिटोलिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, ये सब ड्रग्स होती हैं। तो ये क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट एक्शन होता है इनका। कई बार आता है एक क्वेश्चन, और साल्ब्यूटामोल इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट कई बार पूछते हैं। मसल ट्रेमर्स है, रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस है, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं साल्ब्यूटामोल के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इरिवर्सिबली बाउंड विद एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। तो ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज से इरिवर्सिबली कौन सी ड्रग बाउंड होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, डायसोप्रोपाइल, फ्लोरोफोस्फेट, इकोथायोफेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो हम एंटीकोलिनेस्ट्रेज पढ़ते हैं उसमें एक तो रिवर्सिबल आते हैं, एक इरिवर्सिबल आते हैं। तो इसमें इरिवर्सिबल का पूछा है, तो डायसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट इसको बोलते हैं, डिफ्लोस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डिफ्लोस, ये देखो DFP जो मैंने लिखा हुआ है, डायसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट। तो और इकोथायोफेट दोनों ही किस में आते हैं, इरिवर्सिबल में आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों ही इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं उनमें देखो एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, एक कार्बामेट्स आते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं इसमें डिफ्लोज आता है, इकोथायोफेट, पैराथियोन, डायजिनोन, ये सब ड्रग्स आती है। और जो कार्बामेट्स हैं इसमें कार्बराइल और प्रोपोक्सर आती हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको इनका सबका एक्सप्लेनेशन देखना है तो जो मैंने थ्योरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हुए हैं एएनएस के, आप लोग वहाँ से देख लेना, वहाँ पे अच्छे से ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। ठीक है, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट कौन सा है। ऑप्शंस हैं टायरामीन, एम्फिटामिन, बोथ या नन। ठीक है, तो टायरामीन और एम्फिटामिन दोनों ही किस में आते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स में आते हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या हो गया, देखो इनडायरेक्टली सिंपैथोमिमेटिक्स होते हैं, दे एक्ट ऑन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स टू रिलीज नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, विच दैन एक्ट ऑन द एड्रेनोसेप्टर्स। ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं ये ना खुद तो जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं होते। ठीक है, रिसेप्टर्स को खुद नहीं करते स्टिमुलेट, बट क्या करते हैं, ये एनए को रिलीज़ कराते हैं, नोर एड्रेनलिन को रिलीज़ कराते हैं। फिर नोर एड्रेनलिन जो होता है वो जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है और एक्शन शो करता है। तो इसलिए इनका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्शन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया।
नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शंस हैं फाइसोस्टिग्मिन, प्रेलिडोक्साइम, नियोस्टिग्मिन या ट्यूबोक्युरेरिन। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में मैंने कई बार बताया हुआ है क्वेश्चन आपको, इसमें प्रेलिडोक्साइम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रेलिडोक्साइम क्या होता है? इस ये ना कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर भी कहते हैं इसको। ऐसे भी अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी है विच इज़ कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, तो उसमें भी क्या आता है? प्रेलिडोक्साइम का आता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइम्स होते हैं इनको जो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कार्बामेट्स होते हैं उनकी पॉइजनिंग में और इनको और इसको जो ऑक्साइम्स हैं इनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑक्साइम्स होते हैं ये जो अनायनिक साइट होती है, ठीक है, वहाँ पे जाके बाइंड होते हैं, और जो कार्बामेट्स हैं उनके केस में अनायनिक साइट फ्री नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए जो ऑक्साइम्स हैं इनको ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में ही यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेलिडोक्साइम। ठीक है, प्रेलिडोक्साइम क्या है? ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शंस ऑफ डी ट्यूबोक्युरेरिन इज। तो ऑप्शंस हैं कम्पिटेटिव ब्लॉकेज ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर, कम्पिटेटिव ब्लॉकेज ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, इरिवर्सिबल ब्लॉकेज ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर या नन ऑफ द अबव। तो डी ट्यूबोक्युरेरिन क्या होता है? कम्पिटेटिव ब्लॉकेज ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कम्पिटेटिव ब्लॉकेज ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ध्यान रखना है निकोटिनिक रिसेप्टर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजीवर हाइपरप्लाजिया इज एन ओरल कंडीशन पॉसिबल इन यूजिंग। तो जिंजीवर हाइपरप्लाजिया जो है ये कौन सी ड्रग से होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका साइड इफेक्ट होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, पेंटोबार्बिटोन या वाल्प्रोइक एसिड। तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्वेश्चन आ गया इसमें। ठीक है, तो ये फेनिटोइन जो है इसका एडवर्स इफेक्ट होता है जिंजीवर हाइपरप्लाजिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, इसका ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है फेनिटोइन जो है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ए कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ऑप्शंस है पिलोकार्पिन, प्रेलिडोक्साइम, नियोस्टिग्मिन या फाइसोस्टिग्मिन। तो कौन सी होती है? ये प्रेलिडोक्साइम होता है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में जिसको देते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। ऑप्शंस हैं नियोमाइसिन, हेमिकोलिनियम, बोtulinum टॉक्सिन या एट्रोपिन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को कौन सी ड्रग है जो इनहिबिट करती है? तो ये हो जाएगा हेमिकोलिनियम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम क्या करता है? देखो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस के लिए पहला स्टेप होता है इसमें कोलिन का अपटेक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जो कोलिन का अपटेक है ये होता है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस में। तो हेमिकोलिनियम जो होता है कोलिन के अपटेक को ही इनहिबिट कर देता है। ठीक है, उससे फिर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस ही नहीं हो पाती, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हेमिकोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकीफाइलैक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ। तो ऑप्शंस है मिथोहेक्सामिन, मिथाइल फेनिडेट या एफेड्रिन, मिथेम्फेटामिन। तो टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एफेड्रिन। ठीक है, जो टैकीफाइलैक्सिस है किससे होती है? कौन सी ड्रग का इफेक्ट है ये? तो एफेड्रिन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द पैनक्रियाटिक आइलेट्स कोज। तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से इनमें से क्या होता है? ऑप्शंस हैं सप्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, सप्रेशन ऑफ ग्लूकागोन सिक्रेशन या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या कराते हैं? इंसुलिन के रिलीज को कम कराते हैं। ठीक है, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। तो अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा? इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सप्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिफिनेसिन इज ए। तो डेरिफिनेसिन क्या होता है? तो ये होता है M3 एंटागनिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, M3 एंटागनिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शोक। तो कार्डियोजेनिक शोक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो इसमें हो जाएगा डोपामिन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डोपामिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिलैक्सेंट हैज़ पेरिफेरल एक्शन। तो कौन सा मसल रिलैक्सेंट है जिसका पेरिफेरल एक्शन है? ऑप्शंस है डायजेपाम,
मेफनेसिन, डी ट्यूबोक्युरेरिन और फिनेड्रिन। ठीक है, इनमें से कौन सा जिसका पेरिफेरल एक्शन है, मतलब पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में कौन सा आता है, तो ये डी ट्यूबोक्युरेरिन आता है। ठीक है, इसमें डायजेपाम है, मिफनेसिन है, ये किस में आते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आते हैं। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में देखो डायजेपाम आता है, मिफनेसिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल, बैक्लोफन और टिजानिडीन, ये सब किस में आते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल में ये डी ट्यूबोक्युरेरिन आ जाएगा। और इसमें जो ऑरफिनेड्रिन दे रखा है, ऑरफिनेड्रिन क्या है, ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होती है। ठीक है, जो किस में यूज़ करते हैं, पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ करते हैं। जो पार्किंसंस डिजीज़ की ड्रग्स देखते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है एंटीहिस्टामिनिक्स। जो एंटीहिस्टामिनिक्स है उसमें आता है ऑरफिनेड्रिन और प्रोमिथाजिन, दो ड्रग आती है जो क्या है, एंटीहिस्टामिनिक्स है और पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टिमोलोल रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो टिमोलोल है ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करता है, तो इसका क्या मैकेनिज्म है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, मस्करेनिक एगोनिस्ट होता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट। तो क्या होता है टिमोलोल, तो आप सभी को पता है बीटा ब्लॉकर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, फॉर ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनोसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लीवर में ग्लाइकोजिनोलिसिस के लिए कौन सा रिसेप्टर एड्रेनोसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 या बीटा 2। तो आंसर हो जाएगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है, ग्लाइकोजन का मतलब ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या कराते हैं, इनका मतलब स्टिमुलेशन होगा तो उससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया बोल सकते हैं या फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस भी बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अल्फा 1 रिसेप्टर्स। तो इसमें हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, ये क्लूंग्स टेस्ट और कुप्रालोइन टेस्ट इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, डिजिटॉक्सोज, आइसोबार्बलोइन, रीन मोइटी या एलॉय इमोडिन, ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।